शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन मैं ज्योतिषाचार्य अमित आपको यह बताने के लिए उपस्थित हूँ कि आज किस देवी की पूजा करनी है और किस तरह से करनी है, इसका लाभ क्या मिलेगा, उनके गुण क्या है। तो आज माँ काल रात्रि की पूजा होती है। माँ काल रात्रि का रूप बहुत ही भयंकर है। ये एकदम घनघोर अंधेरे की तरह काली है। इनको कहा गया अंधकार की तरह काली। बहुत ही उग्र रूप है, बहुत ही भयंकर रूप है। इनका काला रूप तो है ही, साथ साथ इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनकी आंखें गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हैं और बिल्कुल 3 आंखें हैं। गोल गोल आंखों से बिल्कुल चमक निकल रही है, चमकीली आंखें हैं। मुख से सांसों से ज्वाला निकलती है, अग्नि निकलती है। यह रूप है। एक हाथ में वर मुद्रा है, एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में कांटा है और एक हाथ में खड्ग है। कांटा मतलब एक ऐसा अस्त्र होता है जिसको अगर किसी के अंदर डाल दिया जाए तो वापस खींचते समय वो सीधा बाहर नहीं आता, अतरिया लेकर के शरीर का अंग को बाहर निकाल करके आता, मतलब बहुत ही भयंकर होता है। तो वैसा अस्त्र है, मतलब बहुत ही क्रूरता वाली बात है। देवी माँ की सवारी गधे की है, गधे की सवारी कर रही है देवी माँ और इनके गले में चमकीली माला है, मणि की, चमकीली मणि की माला है, एकदम चमकता हुआ, चमचम करता हुआ। आप सोचिए, काला रूप, आँख चमक रही है, मुंह से ज्वाला निकल रही है, मणि की माला है चमकीली, गधे की सवारी है, एकदम भयंकर रूप, बाल बिखरे हुए हैं। अगर आपके सामने माँ प्रकट हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी। कितना भयंकर रूप है, इतना आसान नहीं होगा संभाल पाना, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ऐसा रूप है देवी माँ का। देवी माँ बहुत उग्र है, बहुत क्रोध में और बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। लेकिन भयंकर किसके लिए है, किसके लिए उग्र है? वैसे लोगों के लिए जो पाप कर्म में लिप्त हैं, जो पापी हैं, जो बुरे हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, दुष्टता कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए देवी माँ का ये उग्र रूप होता है। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, पुण्य कर्म वाले हैं, अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे इंसान हैं, तो देवी माँ आपके बुराइयों के लिए उग्र रूप धारण करती है। मतलब आपकी बुराइयों का नाश करती हैं, आपके पापों का नाश करती हैं। क्योंकि आप अच्छाई के रास्ते पे चल पड़े हैं, अगर थोड़ा बहुत पाप बचा है तो वह उनका नाश कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। लेकिन यदि आप प्रार्थना करें तो इसलिए आज देवी माँ की प्रार्थना करने के लिए आपको तैयार होना है। पहले गणपति जी का पूजन करना है, गणपति भगवान का पूजन करके उसके बाद पूजन कर, उसके बाद देवी माँ को नमस्कार करके देवी माँ के पूजन करने के लिए पंचोपचार पूजा के हिसाब से आप सामान ले लें। फल कोई भी ऐसा फल जो अच्छा हो, शुभ हो, मीठा फल ऐसा देवी माँ के लिए चुन लीजिए, वो चढ़ा दीजिए जो आपको पसंद हो, जो आपको भाव आता हो। जिसके लिए ध्यान रहे, फल लेते इसमें ध्यान रखिए कीड़े लगे हुए ना हो, कहीं किसी का जूठा ना हो, काटा हुआ जिसमें अधूरा फल हो, ऐसा नहीं। पूरा फल चढ़ाने की कोशिश करें, कंप्लीट फुल, यानी कि आधा सेब चढ़ा दें, छोटा सा सेब चढ़ा दें। अगर दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, परेशानी है, तब तो कोई बात ही नहीं। तब तो आप जैसे शबरी ने जूठे पेड़ खिला दिए थे क्योंकि उनके अंदर भाव था, तो आपके अंदर मजबूरी है या भाव है तो बात अलग है, वो तो बहुत हाई लेवल की बात होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल केस में आप चढ़ा रहे हैं तो लापरवाही मत कीजिए, कंप्लीट चढ़ाइए। फूल में देवी माँ को चमकीले फूल चढ़ाइए, जो ऐसे फूल जो बहुत शाइन करते हैं, बहुत अच्छे हैं, आकर्षक हैं, ऐसे फूल चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे फूल आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, वैसे फूल चढ़ाने की कोशिश करिए। अगर नहीं मिल पाता है तो देवी माँ को आप गुलाब चढ़ा सकते हैं, लाल गुलाब, देशी गुलाब चढ़ा सकते हैं। चमेली की माला तो देवी माँ को हमेशा प्रिय है, इसलिए चमेली की माला भी चढ़ा सकते हैं, चमेली का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। मिठाई के मामले में मिठाई, ऐसी मिठाई जो गुड़ से बनी हो वैसी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देवी माँ का भोग आज गुड़ है। गुड़ में भी क्या है, बाजार से सीधा लाकर गुड़ में चढ़ा दीजिएगा, ऐसा गुड़ इंतजाम कीजिएगा, पता कीजिएगा जो बिल्कुल प्योर हो। आजकल प्योर गुड़ मिलता नहीं है, गुड़ आजकल मिलावट का होता है, जिसमें केमिकल से साफ़ किया जाता है। जो वाइटिश दिखता है या ऑरेंजिश दिखता है वो सब नकली गुड़ है, उसमें गुड़ प्योरिटी नहीं होती है। जो असली गुड़ होगा बिल्कुल ब्लैक होगा, बिल्कुल काला होता है। तो असली गुड़, काला वाला गुड़ मिल जाए,
वैसा लीजिए, बिल्कुल पैक्ड लीजिएगा, कहीं से साफ़ सुथरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो देवी माँ को भोग लगाना शुद्धि चाहिए, तो ऐसा गुड़ ले आइए, उस गुड़ को देवी माँ को चढ़ाइए। और गुड़ से बनी हुई कुछ चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चूँकि अन्न नहीं खा रहे हैं आप लोग, अन्न छोड़ रखे होंगे तो इसलिए आप लोग नहीं खा पाएंगे प्रसाद रूप में, इसीलिए ऐसा गुड़ गुड़ का टुकड़ा जो साफ़ सुथरा हो वही देवी माँ को चढ़ाएँ, ताकि आप बाद में ग्रहण कर सकें भोग के तौर पर। बाकी कोई ऐसी मिठाई आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे परवल की मिठाई आती है, जैसे पेठा आता है, ऐसी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं जो आप खा भी सकते हैं। तो अगर आप व्रत कर रखे हैं, इसमें अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसमें आप ऐसी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं जो फल से बनी होती है या सब्जियों से बनी होती है, जैसे पेठा हो गया, परवल की मिठाई होगी, ऐसी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। साथ साथ देवी माँ को हर तरह की मुसीबत के लिए, जैसे आपने कोई तंत्र मंत्र कर रखा हो, मारण कर रखा हो, बहुत बड़ी उग्र समस्या पैदा कर रखा हो, किसी ने धमकी दे रखा हो, कोई बहुत ऐसी मुसीबत आ गई है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कहते हैं लातों के दूध बातों से नहीं मानते हैं, तो जो उनको सही करना है तो आपके बस का नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में देवी माँ से मदद लीजिए, देवी माँ से प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ, इस व्यक्ति से मुझे समस्या आ रही है, और अपनी समस्या बता दीजिए देवी माँ को, पूजन करिए और साथ में उनको समस्या बता दीजिए, मेरी कृपा करके मदद करिए, मेरी सहायता करिए। यदि आप पापी नहीं हैं, अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो देवी माँ निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगी। देवी माँ उनके लिए ही है ना, जो पापी नहीं है उनको मदद करने के लिए तो ऐसा रूप बनाई है, और किसको संहार करने के लिए, बुरे लोगों का, पापियों का संहार करने के लिए। तो यदि कोई आप अच्छे हैं और आपको परेशान कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो पापी इंसान है, और उसको परेशान करने के लिए, उसको दंडित करने के लिए देवी माँ उपस्थित होंगे। तो इसलिए आप देवी माँ से आह्वान करें और इससे प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी माँ का सब कुछ भोग लगाने के बाद आपको मंत्रोच्चार करने की इच्छा होगी, मंत्रोच्चार करके पूजा करें, तो माला लेकर के ओम माँ काल रात्रि देव्यै नमः ऐसे करके मंत्र बोल सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र चुन लें, जो भी आपको पसंद है, उसका 108 माला जाप कर लें। उस मंत्र के 108 माला जाप करते समय आँख बंद करके जाप करेंगे, एक स्थान पर बैठ करके, उन्हीं आसन पर बैठ के जाप करना है, जैसे मैंने आपको बताया भी है। और उसके बाद देव माँ से क्षमा मांग लें कि हे देव माँ, मुझे मंत्र नहीं पता था, मंत्र के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं है, तरीका क्या है ये भी नहीं पता है, बाकी कोई भी पूजन करना नहीं आता है, मुझे कुछ भी तरीका नहीं पता है, फिर भी मैंने कोशिश किया है, कृपा करके मेरी गलतियों को क्षमा करके मेरे भाव को समझते हुए मेरा पूजन स्वीकार करिए, और मुझे पूजन का फल अपने आशीर्वाद रूप में तत्क्षण प्रदान करें। ऐसा करके प्रार्थना करिएगा और विश्वास रखिएगा, देवी माँ आपको फल प्रदान करेंगे। इस तरह से विश्वास रखते हुए देवी माँ से प्रार्थना करके आप देवी माँ का पूजन करिए। इससे देवी माँ बहुत सारे उग्र से उग्र समस्याओं का निदान कर देती है, और आप देखेंगे कि जो आपको धमकी दे रहा था, जो आपको परेशान कर रहा था, जैसे कई बार लोगों के घर में किराएदार बैठ जाते हैं और खाली नहीं करते होते किसी मकान मालिक का घर। कई बार क्या होता है कि किस तरह का कोई छीन लेते हैं, कोई चीज़ वापस नहीं करते होते हैं, कई बार धमकी दे देते हैं, क्या कर मतलब अपने घर कोई खाली करके कब्जा करने की कोशिश करते होते हैं। इस तरह की गुंडागर्दी बहुत चलती है, और कई और तरह की परेशानियाँ भी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में आप माँ से आह्वान करेंगे, तो ऐसे में पता नहीं कैसे उस व्यक्ति को भय लगेगा, डर लगेगा, घबराहट हो जाएगी, व्यक्ति आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा और छोड़ के चला जाएगा, या जिस जो तकलीफ़ दे रहा था वो तकलीफ़ देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो निकल जाएगा आपके जीवन से। ऐसा मैंने देखा है कि होते हुए देखा है। तो इसलिए अपने आप ही व्यक्ति डर के चला गया, और किसी व्यक्ति का कब्जा कर रखा था मकान, कोई खाली नहीं कर रहा था। जैसे उन्होंने पूजन किया बहुत अच्छे तरीके से, वो किराएदार पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कब गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला, खाली करके चला गया, उनका घर खाली हो गया। तो ऐसा होता है देवी का प्रताप, वो पता नहीं कि उसको आज तक पता नहीं चल पाया कि चला क्यों गया, जबकि वो इतनी धमकी दे रखा था कि खाली नहीं करूँगा, जो करना कर लो। बहुत समय से, सालों से समस्या चल रही थी। तो ऐसी सी समस्याओं का निदान करने के लिए माँ कालरात्रि का ये रूप है। कृपा करके इस रूप का फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में लाभ उठाएं, और ध्यान रहे कि अच्छे इंसान बने रहने के लिए देवी माँ ने कितने रूप बना रखे हैं आपकी मदद करने के लिए, बुरे लोगों को आपके जीवन से दूर करने के लिए, आपकी समस्या को दूर करने के लिए, आपको परेशानी से मुक्त करने के लिए। फिर आपको किस बात का डर है? आप बेहतर इंसान बनिए, आज जैसे हैं उससे बेहतर कल बनिए, कल से बेहतर परसों बनिए।
ऐसे बेहतर बनते जाइए। जहाँ समस्या आएगी, माँ के किसी न किसी देवी का रूप जो है, देवी रूप जो है, वो रूप आपकी मदद करेगा और आपको समस्या से मुक्त करते हुए आपको हमेशा अच्छा बने रहने में मदद करेगा। तो अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे मनुष्य बनने के लिए, सत्कर्म करने के लिए आपके जीवन में ये सहयोग देवी का प्राप्त करिए और अपने जीवन में लाभान्वित होकर के अपने जीवन का सदुपयोग करिए। आशा करता हूँ कि शारदीय नवरात्रि आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी और आप इससे बहुत लाभान्वित होंगे, अपने जीवन को बेहतर करेंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।